चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक और नया चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन यानी इस चैप्टर के पहले ही नाम से ही पता चल रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। रिएक्शन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले रिएक्शन, तो हम यही सोचते हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से कंबाइन होकर नई चीज़ बनाती है। सिंपल वही है और कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी इसका क्या मतलब है, जब हम दो केमिकल दो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक केमिकल ये है और एक केमिकल ये है, जब ये कंबाइन होते और एक नया केमिकल बनाते जो इनसे डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फूड कैन डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग होता है तो रस्टिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ओके। एंड देन उसके बाद अब केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होती क्या है। सो देखो, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिम्बॉलिक एंड बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। यानी जो जैसे कि फर्स्ट ऑफ मैं आपको नॉर्मल सिंपल एग्जांपल देती हूँ। ये है वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो इसको हम सिंबल में करते हैं, जैसे हम बोलेंगे इसको, मैं खुद लैंग्वेज से बोल सकती हूँ, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट टू ऑक्सीजन देन इट्स फॉर्म वाटर। तो इसी को मैं सिंबल्स में लिख देती हूँ, जो सिंबल्स में लिख देती हूँ मैं इसको स्टार्टिंग के सिंबल्स में, या फिर केमिकल इक्वेशंस में, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंपल, ज़्यादा कुछ तो था नहीं। और इसमें एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि देखो मैग्नीशियम इज बर्न इनटू द एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंट। जैसे कि मैग्नीशियम बर्न हुआ ऑक्सीजन में तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बस इतना है। वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, इवोल्यूशन और गैस इन टेम्परेचर। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है ये नहीं हुआ है, हम कैसे पता करेंगे, बताओ कैसे पता करेंगे। उसे पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो स्टेट है, स्टेट में चेंज है, कलर में चेंज है, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कोई नई गैस बनी है, टेम्परेचर हुआ उसका चेंज हुआ है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंज हुआ है या नहीं, या उसकी स्मेल चेंज हुई है नहीं, उसकी ऑर्डर चेंज हुआ है नहीं, ऑर्डर को हम स्मेल कहते हैं, तो ऑर्डर चेंज हुआ है नहीं। सो ओके, ये था। अब बढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये हमारा है फिजिकल रिएक्टर, यानी इसमें मैं आपको नॉर्मल बता रही थी। जैसे कि हम कोई भी लिखते हैं, तो जैसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये एक्वा से लिक्विड है, सॉल्यूशन है, वो हम लिखना पड़ता है। और जब भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट LHS साइड पे होता है, और जो प्रोडक्ट होता है RHS साइड पे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, स्टार मार्क कर लो, ओके। उसके बाद बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व बाय द रिएक्शन इवन सेम एंड द प्रोडक्ट है। यानी इसको मैं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बनाती हूँ। हमें जो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉर्म करता है वाटर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1 है, तो ये बैलेंस है। सो इसे बैलेंस करते। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का 2 होता और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, तो इसकी एटम्स में चेंज है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के कितने बन गए, 4 बन जाएंगे, फिर हाइड्रोजन भी 4 बन जाएगा, तो यहाँ भी 4 लगा देंगे। तो ऐसे हमें बैलेंस करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इसके बाद पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है उसके बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जल्दी से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बना देती हूँ। जब एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस मिलता है बट सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा है वाटर, ये हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन फॉर्म करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। अब ये 2 हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, ये कंबाइन होकर सिर्फ एक ही जो सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि हाइड्रोजन है, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। और देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंगल सब्सटेंस ही तो है ये, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके।
उसके बाद चलो उसके बाद जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, ये इसके बारे में बताया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये स्लेक लाइम होता है, ये वाइट वॉशिंग के काम में यूज़ आता है, वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए। ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और ये शाइनी फिनिश देता है वॉल को। और हाँ, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, मिल्कीनेस शो करता है, मिल्कीनेस शो करता है, उसी की वजह से जो हमारी वॉल्स होती है ना वो वाइट लगती है हमें। ओके, सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो कैल्शियम कार्बन वाटर बनाएगा, बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन प्रोडक्ट, यानी जैसे कि देखो यहाँ पे जो वाटर है, जब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो H2O बनाया, तो जब H2O बना रहा होगा तो उस टाइम हीट निकल रही होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली इसमें तो हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, किसी और में हीट प्रोड्यूस हो, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे कहते हैं, यानी जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट का सिंबल हम ऐसे ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी है कि जब इसको मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन वेजिटेबल ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, उसके बाद क्योंकि जब रेस्पिरेशन एनर्जी हीट निकलती है, उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो the reaction in which a single substance decomposed to give two or more substance, decomposition reaction can be or three types। यानी देखो जैसे कि हमने ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा, मैं आपको बार बार वाटर का एग्जांपल लूँगी जो बहुत सिंपल है और आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। तो जब मैंने ये हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल हैं, एक से ज़्यादा है, ये दो मिलते हैं एक सिंगल बनाते हैं, बट ये तो था कॉम्बिनेशन का। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन भाई इसका उल्टा होता है, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है दो चीज़ें बना के, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर सब्सटेंस बना सकता है। ठीक है, 2 और मोर यानी 3 भी और बना सकता है। ओके, ये 3 टाइप का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी करता है हीटिंग, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और जब सनलाइट प्रोड्यूस होती है तो फोटो डिकम्पोजिशन होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की तरफ होता है, और फिर एग्जाम्पल हैं कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ वाटर है एंड ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, एक बीकर लिया है, बीकर में इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया है, प्लास्टिक मग लिया है, बीकर कुछ भी कह सकते हैं, उसमें उसने क्या किया, 2 होल्स करे हैं, और 2 होल्स करे उसके बेस में, और एक रबर स्टॉपर फिट कर दिया है। उसके बाद जो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रबर स्टॉपर में, उन्हें कनेक्ट कर देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, और जो मग में पूरा पानी भर देते हैं जहाँ तक ये वो हमारे टेस्ट ट्यूब है, उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब उल्टे रखते हैं जिससे पानी भरा होता है, उसके बाद जो 6 वोल्ट का स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि गैस फॉर्मिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक बीकर में तो हमारी फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन, एक में तो हो रही है हाइड्रोजन और एक में हो रही है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। उसके बाद बढ़ते हैं उसके बाद है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कुछ भी नहीं है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो हीट के प्रेजेंस में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एब्सेंस में होता है, हीट के एब्सेंस में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, हीट के प्रेजेंस में। ओके, उसके बाद चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन और चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके आगे के कुछ टॉपिक। तो थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज मेक टू श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।